अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एहसाल या जिसे हम डायरिया कहते हैं। तो ये बच्चों के लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चों में जो है वो डायरिया हो जाता है और उसकी वजह से इसका इलाज ना करवाने की वजह से या इसको हम बहुत ज्यादा इजी ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो है वो डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एहसाल या डायरिया है क्या। जब भी बच्चे जो है वो दिन में 3 मरतबा से ज्यादा बिल्कुल पतले पानी की तरह पखाने करते हैं तो उसे हम एहसाल या डायरिया कहते हैं। तो इसकी दर्जा बंदी जो है वो मुख्तलिफ इकसाम में की गई है। तो आज हम इसकी जो बहुत अहम इकसाम है सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्यूट डायरिया। ऐसे एहसाल जिनका दौरानिया जो है वो 14 दिन से कम हो तो उसे हम एक्यूट डायरिया कहते हैं, यानी कि अभी स्टार्ट होने वाला डायरिया जो है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनिक डायरिया, यानी कि पुराना डायरिया। तो ऐसे एहसाल जिनके दौरानिया जो है वो 14 दिन हो उनको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डायरिया कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास तीसरी जो इसकी इकसाम आ जाती है वो होती है प्रिसिस्टेंस डायरिया। तो इसमें क्या होता है कि साल के दौरानिया जो है वो 14 दिन से जो है वो ज्यादा हो जाता है। और एहसाल या डायरिया फैलाने वाले जरासीम जो है वो हमारे मुंह के रास्ते, ओरल फेशियल रूट्स या पखाने के रास्ते जो हमारे जिस्म में वो दाखिल हो जाते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसके होने की असबाब क्या क्या है, इसकी कौन कौन सी वजूहात है, किस वजह से ये डायरिया होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी वायरस। तो वायरस में हमारे पास सबसे जो मशहूर वायरस है वो रोटा वायरस है। इसके बाद इसके हमले की वजह से जो है वो एहसाल या डायरिया हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है वो इसमें जो सबब बनते हैं उसमें साल्मोनेला है, इकोलाई है और शंगीला है और वाइब्रो कोलरा, ये भी जो है बैक्टीरिया ये एहसाल या डायरिया का सबब बनते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइटिस। तो पैरासाइटिस में जो है वो हमारे पास है एंटा अमीबिया हिस्टोलाइसिका, इसकी वजह से। और इसकी एक और वजह अदर काजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ओवर फीडिंग। अक्सर बच्चों को हम जो है वो ओवर फीडिंग करा देते हैं और ओवर फीडिंग की वजह से भी जो है एहसाल या डायरिया वो हो जाता है। तो सेकंड में हमारे पास आता है फूड पॉइजनिंग, यानी कि बच्चे अगर छोटे हैं जो खा पी रहे होते हैं वो गंदे हाथों से खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और तीसरा होता है एंटीबायोटिक्स, यानी कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी अक्सर एंटीबायोटिक्स की वजह से जो है एहसाल या डायरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। खुदा न खास्ता एहसाल या डायरिया हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले आपने पानी की कमी को रोकना है। ये हमारी इलाकाई जो रवायत होती है उसमें नॉर्मल ग़िज़ा जो है जैसे कि चावलों का पानी हो गया, दलिया खिचड़ी हो गया, इसको स्टार्ट कर दें और पानी की कमी को जल्द अज जल्द जो है वो दूर करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है तो ORS जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है, यानी कि डायरिया के ऊपर जो है काबू पाने के लिए जो है वो ORS जो है वो अच्छी चीज है, उसका इस्तेमाल फौरन से शुरू कर देना चाहिए। अगर घर में साफ पानी है तो साफ पानी में जो है चीनी और नमक मिलाकर उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा ये है कि खाना जो है वो साफ हो और साफ सुथरे हाथों से हाथों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए या बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे भी जो है एहसाल में जो है वो कमी वाक़या हो जाती है। इससे अगर जितने बच्चों को खुराक मुहैया करना है, यानी बच्चे अगर माँ का दूध पीते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो माँ का दूध पिलाया जाए और साथ में जो है वो नरम ग़िज़ा यानी केला वगैरह का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया जाए ताकि बच्चों में जो है वो पानी की कमी जो है वो ना हो, यानी कि उसको जो है वो पानी की कमी नहीं होगी तो इंशाल्लाह जो है डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और उसके ऊपर एहसाल या डायरिया के ऊपर हम जो है इजीली जो है वो काबू पा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चे की तबीयत खराब है तो अपने घर पे डॉक्टर नहीं बनना, आपने किसी अच्छे मुफ्त डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना है और उसका चेकअप करवाना है ताकि ये मजीद कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सके। तो आज हमने बात की थी एहसाल या डायरिया, जैसे कि आपको सब बताया है। एहसाल या डायरिया जो है ये बच्चों में जो है वो गंदे हाथों में खाना खाने की वजह से या गंदे हाथों से उनको खिलाने की वजह से, आपने खाना खिलाने से पहले या आपने जो खाना बनाया है उससे पहले अपने हाथों को आपने अच्छी तरह नहीं धोया तो उसकी वजह से भी जो है बच्चों को एहसाल या डायरिया हो जाता है।
तो खुदा ना खास्ता यही डायरिया जो है अगर इसके ऊपर हम बर वक्त इलाज नहीं करते तो ये आगे जाके बच्चे में जो है वो मौत का सबब बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, खासकर बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें क्योंकि जाहिर सी बात है उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमजोर होता है। तो इसलिए जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर जो है हमलावर भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज को जो है वो सीरियस लें। जैसे ये साल या डायरिया स्टार्ट हो जाता है तो हमें जो आपको रूटीन में चीजें बताएंगे वो शुरू करें और पीछे से मौसम डॉक्टर से जो है वो बच्चे का चेकअप करवाएं ताकि बच्चा जो है मजीद कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सके। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं इनको आगे जरूर शेयर किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।